हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्जाम बी। आज के वीडियो में हम लोग एसएससी प्रीवियस ईयर के कुछ और क्वेश्चन करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने क्लोज टेस्ट बेस्ड क्वेश्चन किए थे और आज के वीडियो में हम लोग कुछ ग्रामर बेस्ड वोकैब के क्वेश्चंस लेके करेंगे। उम्मीद है आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही है। यदि आप लोग अपना ग्रामर, वोकैब और रीडिंग स्किल्स को तैयार रखते हैं तो एसएससी में ऐसा कुछ नहीं है कि आप क्लियर ना कर सकें। बहुत ही आसानी से आप, और एसएससी में खास बात है कि आपको काफ़ी डायरेक्ट वोकैब बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो यदि आप वोकैब के अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं, सिनोनिम, एंटोनिम, और यदि आपको रीडिंग की आदत है तो आप बहुत अच्छे से आसानी से इस एग्ज़ाम में स्कोर कर सकते हैं। इंग्लिश का जो लेवल होता है बहुत बेसिक लेवल का होता है, तो आपको इसमें बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है। कुछ जो प्लेन के स्टूडेंट्स होते हैं, प्लेन्स के, और जो लोग इंग्लिश मीडियम स्कूलिंग के नहीं होते, वो बच्चे अक्सर घबराते हैं। लेकिन यदि देखा जाए तो एसएससी के एग्जाम में बेसिकली जो भी इंग्लिश के क्वेश्चन आते हैं वो बहुत बेसिक लेवल का नॉलेज टेस्ट किया जाता है और यह देखने की कोशिश की जाती है कि आपको बिल्कुल सरल भाषा में आप अपनी बात को, वेदर यू कैन एक्सप्रेस योरसेल्फ, कम्युनिकेट एंड अंडरस्टैंड लैंग्वेज। तो हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं। सबसे पहले यह एक सिनोनिम का क्वेश्चन है जिसमें आपको बताना है इस वर्ड का मीनिंग क्या है। ऑस्ट्रेसाइज। ऑस्ट्रेसाइज का मतलब क्या होता है? ऑस्ट्रेसाइज का मतलब होता है रिड्यूस, असिस्ट, एक्सपेल या ऑर्गेनाइज। तो ऑस्ट्रेसाइज का मतलब होता है बहिष्कार कर देना, समाज से निकाल देना, जैसे कहते हैं जिसे हुक्का पानी बंद कर देना। ओके, टू रिमूव फ्रॉम सोसाइटी या बहिष्कार करना। तो इसके लिए जो है इसमें यही वर्ड फिट बैठता है, एक्सपेल। तो एक्सपेल इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन हम एक लेते हैं ऑपोजिट मीनिंग का, जिसको एंटोनिम बोलते हैं, रिटेलिएट। तो यदि आपको कभी वर्ड का मीनिंग नहीं समझ में आता है तो आप एक छोटा सा कोई सेंटेंस सोच सकते हो, और इसीलिए कहते हैं कि आपको अगर अखबार पढ़ने की आदत है, अगर आपको सिंपल लैंग्वेज में इंग्लिश को न्यूज़पेपर पढ़ते हो ना, फ्रंट पेज, स्पोर्ट्स पेज, जो भी आपको अच्छा लगता है, तो आपको रीडिंग की हैबिट डेवलप हो जाएगी, आपका वोकैब भी इंप्रूव होगा और साथ के साथ आपका ग्रामर भी इंप्रूव होगा। रिटेलिएट, आपने वर्ड बहुत कॉमनली यूज होता है। रिटेलिएट का मतलब करना, बदला लेना होता है ना, टू टेक रिवेंज। एकदम से जैसे किसी ने अटैक किया और आप रिटेलिएट, तो ये जो है बदला लेना, बदला लेने की कार्रवाई को रिटेलिएट। तो यहां पे हमसे पूछा गया कि उसका ऑपोजिट क्या है। तो एवेंज का मतलब होता है टू टेक रिवेंज, यानी बदला लेना। सेटल का मतलब जो है सेटल डाउन भी हो सकता है, ठीक है। और रिकम्पेंसे, रिकम्पेंस का मतलब होता है कि आप चीजों को कंपेंसेट कर रहे हो या किसी को मुआवजा दे रहे हैं। तो इसलिए रिटेलिएट का आंसर अगर आप ऑपोजिट देखें तो वो है फॉरगिव, यानी किसी को माफ कर देना, बदला लेने का ऑपोजिट फॉरगिव। अगला, इस क्वेश्चन में आपको कुछ एसएससी में काफी क्वेश्चन जो है डायरेक्ट वोकैब के आते हैं, उनमें स्पेलिंग भी आपका टेस्ट किया जाता है। तो ये जो है बहुत स्कोरिंग है और इसलिए भी बहुत जरूरी है कि आपको रीडिंग और राइटिंग की जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको फायदा होगा। आपको ध्यान रखना है क्योंकि स्पेलिंग्स बिल्कुल मिलते जुलते होते हैं। कई बार हम लोग लिखते हुए, आजकल मोबाइल का जमाना है, इंटरनेट के जमाने में ऑटो टाइप, ऑटो करेक्ट ऑप्शंस होते हैं, या कभी कभी हम लोग परवाह भी नहीं करते कि ठीक है क्या फर्क पड़ता है, दूसरे को, अगले को समझ में आ ही जाएगा। तो हम, कुछ लोग उसको फैशनेबली भी लेते हैं, लेकिन एग्जाम में ऐसा बिल्कुल घातक हो जाएगा। तो एक्सैजरेट का स्पेलिंग क्या होता है बताइए? एक्सैजरेट की स्पेलिंग में दो जी आते हैं पहली बात तो, लेकिन यहाँ पे दो जी तो काफी में है, ठीक है। तो ए और ई के बीच में आता है पहली बात तो, और आखिरी में रेट होता है, ठीक है। तो ये है इसका आंसर। आपको ध्यान रखना है, एक्स पहले आता है, रेट बाद में आता है, बीच में जी आता है, और ए और ई के, आप देख लो ए बी सी डी ई, तो ए पहले आता है और ई के बीच में। इस तरह से याद रखें।
एग्जैजरेट का मतलब होता है बढ़ा चढ़ा के बोलना किसी चीज के बारे में। रिकंसाइल, अभी हमने एक वर्ड हमें मिला था क्वेश्चन में, रिटेलिएट। रिटेलिएट का मतलब होता है बदला लेना, और उसका ऑपोजिट हमने देखा, आपको याद होगा, उसका ऑपोजिट है टू फॉरगिव, यानी किसी को माफ कर देना। उसी तरह से यदि किसी दो पार्टीज के बीच में दुश्मनी है और उनमें आपस में समझौता हो जाता है तो उसको कहते हैं रिकंसाइल करना। रिकंसाइल की सही स्पेलिंग क्या होती है? रिकंसाइल। अब उसमें एस आता है, सी आता है, एस नहीं आता है, सी आता है, दो एल नहीं होते हैं, रिकंसाइल नहीं होता, सही वर्ड है रिकंसाइल। रिकंसाइल का मतलब होता है टू फॉरगेट डिफरेंसेस, यानी कि आपस में मतभेद को भुलाना और एकजुट हो जाना। ठीक है, अगला जो है कुछ हम एक दो ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन लेंगे, बहुत आसान तरीके से। ग्रामर के साथ साथ कभी कभी इडियम और एक्सप्रेशन भी आपका टेस्ट हो जाता है। तो यह सेंटेंस है, द पुलिस इज डैश ऑन हिज एक्टिविटीज। अब यहां पे चार ऑप्शन दिए, आपको चूज करना है। कीपिंग इन एन आई, कीपिंग वॉचफुल आइज, कीपिंग बोथ आइज। अब देखिए लॉजिकली अगर आप देखो तो पुलिस, वो ये कहना चाहते हैं पुलिस जो है वो उसकी गतिविधियों पर नजर रख रही है। तो वैसे तो सारे ये जो है काम चलाऊ सरकार तो किसी की भी चल जाएगी, लेकिन ग्रामर के हिसाब से क्या सही है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि कीपिंग, टू कीप एन आई एक ईडियम है, यानी किसी पर नजर रखना, टू कीप अ वॉच ऑन है, और इसको कीप एन आई होता है, एन आई ही होता है, वन आई नहीं होता। ठीक है, और या आप ये भी बोल सकते हो कीप अ वॉच फुल आई, ये भी बोल सकते हैं आप, वॉचफुल भी लगा सकते हैं इसी में, बिना मीनिंग बदले, और इससे और भी बात जो है और ज्यादा इसमें गहराई आ जाती है। तो द पुलिस इज कीपिंग, तो ठीक है, आईएनजी के रूप में भी इस जो है जो फ्रेजेस होते हैं इडियम्स, उनका जो है पहला वर्ब जो पार्ट होता है फ्रेजल वर्ब का, आप उसे बदल सकते हैं। तो कीपिंग एन आई, यही इसका आंसर होगा। कीपिंग वॉचफुल आइज सही नहीं है, क्योंकि आप जो है इस एक्सप्रेशन का, इस ईडियम का जब इस्तेमाल करते हैं तो आप प्लूरल आइज का इस्तेमाल नहीं करते। तो इसी प्रकार से बोथ का इस्तेमाल भी नहीं करते, ना ही वन लगाते हैं। ठीक है, तो आप हमेशा ध्यान रखिए, आपको ईडियम्स का जो है मीनिंग और यूजेज आपको मालूम करना चाहिए। तो इसीलिए जितना आप रीडिंग करोगे, जितना आप प्रैक्टिस करोगे, आपको पता चलेगा कि सही ईडियम क्या है और सही प्रकार से उसका इस्तेमाल किस प्रकार से करना है। ठीक है, तो इसका आंसर है द पुलिस इज कीपिंग एन आई। आप आईज नहीं लगा सकते या वन आई नहीं लगाते। कीप एन आई जो है अपने आप में एक ईडियम है और इसका मतलब आपको मालूम होना चाहिए। जैसे आप कह सकते हैं द पेरेंट्स ऑफ द टीनेजर आर कीपिंग एन आई ऑन हिज एक्टिविटीज। कुछ कुछ टीनेजर्स जो होते हैं वो मान लो घर से दूर गए हुए हैं कहीं पे पढ़ने के लिए, और मान लो कि वो गलत संगति में पड़ के गुमराह हो गए, तो मजबूरी में भी कभी कभी ऐसा होता है कि पेरेंट्स को भी एक नजर रखनी पड़ती है कि कहीं वो गलत, तो दे कीप एन आई ऑन देयर टीनेज सन और डॉटर। इस प्रकार लास्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। गुप्ता फैमिली हैज वेरी डैश मनी एंड कांट गो फॉर अ हॉलीडे एवरी ईयर। तो यहां पे आपको डिटर्मिनर, इनमें सही वर्ड आपको चूज करना है, कौन सा लगेगा। जब भी कोई ब्लैंक होता है तो आपको पूरा का पूरा सेंटेंस पढ़ के उसमें कहीं ना कोई कीवर्ड होगा या कोई ना कोई कनेक्टर वर्ड होगा, उसको आपको ढूंढना है और उसके हिसाब से आपको डिसाइड करना होता है कि क्या आएगा ग्रामर और कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से। अब इसमें बताया गया कि गुप्ता फैमिली है डैश मनी, क्या मनी, एंड दे कांट गो, वो हॉलीडे नहीं जा पाते, हॉलीडे हर साल नहीं जा पाते, तो हो सकता है कभी कभी जाते हो। अब इनमें से क्या पॉसिबिलिटी, कितना पैसा होगा कि वो नहीं जा पाते, अक्सर वो नहीं जा पाते, इसका मतलब कांट गो। अगर ज्यादा मनी होगा तो भी नॉर्मली आदमी जाएगा ना, सम भी होगा तो भी पॉसिबल है, अगर एवरी मनी तो हो नहीं सकता, ये तो वैसे भी इसके साथ एडजेक्टिव फिट नहीं बनता। अब लिटिल और सम में क्या फर्क होता है, सम मनी में भी आप कह सकते हो कि मे भी कभी कभी जाते हो, और वो कहते हैं दे कांट गो फॉर एवरी ईयर, तो मान लीजिए कभी जाते हैं। अब सम और लिटिल में क्या फर्क होता है आपको मालूम है, लिटिल
और सम में क्या फर्क होता है? लिटिल का मतलब होता है हार्डली एनी, यानी नहीं के बराबर, हार्डली एनी, ऑलमोस्ट नो के बराबर, बहुत कम। और सम का मतलब थोड़ा सा, ठीक है। और ध्यान रखना है कि सम जो है हमेशा वैसे तो आप सम का इस्तेमाल काउंटेबल या अनकाउंटेबल दोनों के साथ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कोई काउंटेबल नाउन यूज करेंगे तो आप फ्यू का इस्तेमाल करेंगे। तो इन दोनों में वो क्यों नहीं जा पाते? तो आप इन दोनों में अगर आप देखेंगे तो इसकी ज्यादा चांस है कि क्योंकि उनके पैसे लगभग बहुत कम होते हैं, तभी तो नहीं जा पाते है ना वो। तो यहां पे लिटिल आएगा। अगर थोड़ा भी होगा तो आदमी सोचेगा ना जाने के लिए, आदमी चाहेगा, तो इसलिए इसका आंसर है लिटिल मनी। और लिटिल का मतलब ध्यान रखना है, लिटिल के दो मतलब होते हैं, एक तो लिटिल का मतलब छोटा होता है, लिटिल का मतलब कम भी होता है, ठीक है। और लिटिल जो है इसका ध्यान रखना है कि ये आप लिटिल का इस्तेमाल, इसका मतलब होता है हार्डली एनी, हार्डली एनी यानी बहुत कम। और इसका इस्तेमाल आप जैसे मनी, ऑयल, अनकाउंटेबल नाउन, जिस नाउन को आप गिन नहीं सकते, इसका प्लूरल नहीं बन सकता, उनके साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसी प्रकार स्टूडेंट्स आप तैयार करते रहिए और एसएससी में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। हमारी वेबसाइट पे बहुत सारे मॉक टेस्ट है और प्रैक्टिस मटेरियल है। आई एग्जाम भी आपको मदद करता है 50% फास्टर लर्न करने में। इसी प्रकार तैयारी करते रहिए और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। थैंक यू।